दुशासनु पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जीव जब बाहरी पर्याय से प्रभावित होता है तो वह कुछ कर्म करने के लिए उत्साहित होता है। मैं कुछ करूँ। जब व्यक्ति दुखी होता है तब कुछ करने का भाव आता है कि मैं कुछ करूं। हाथ पे हाथ रख के बैठना तो ठीक नहीं है। उस समय व्यक्ति को बहुत सावधान रहना है। यदि तुम्हारे हाथ में दुख रोकना होता तो दुख आता ही क्यों? जब तुम दुख को नहीं रोक पाए तभी तो तुम्हारे ऊपर दुख आया। यदि कौन चाहता है व्यक्ति दुखी होना? कोई नहीं चाहता और पूरे प्रयास करता है कि मेरी जिंदगी में कभी दुख ना आवे, मन से भी, वचन से भी, काय से भी। भगवान से भी चाहता है, गुरुओं से भी चाहता है। धर्म कर्म जो भी करता है सब इसलिए करता है कि मेरे जीवन में कभी दुख ना आए, और आ जाता है। मैं कभी बुरा न सोचूं, लेकिन मन में बुरे भाव हम रोक नहीं पाते। कोई नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे भाव आए, चाहता नहीं। बिना चाहे हुए मन में गंदे भाव आ जाते हैं। कोई नहीं चाहता कि मैं बुरा देखूं, लेकिन कई बार ऐसी वस्तु दिख जाती हैं जो हम देखना नहीं चाहते। कान हमारे हैं, हम सुनना चाहते हैं कि हम अच्छी बातें सुने। सबका मन है, लेकिन कभी कभी कानों में अनचाही बातें भी आ जाती। ऐसा ही जीवन में सुबह से शाम तक कुछ ऐसा हो जाता है जो व्यक्ति नहीं चाहता, फिर भी हो जाता है, घटित हो जाता है। बस इसी समाधान के लिए धर्म ने अवतार लिया, भगवान ने अवतार लिया। मंदिर का निर्माण हुआ, पंच कल्याणक की भूमिका बनती है, गुरुओं का आगमन होता है। शेरालाकार ने कहा, संसार का हर व्यक्ति सुख चाहे दुख दें वह बंद। और फिर बाद में क्या कहा? पूरा वर्णन करते, ताहि सुनो, दुखों का वर्णन कर दिया। उनका वर्णन किया है छेड़ालाकार ने जो हम नहीं चाहते, फिर भी आ जाते। हमने कल्पना भी नहीं की है कि ऐसा दुख आएगा, वो भी आ जाता है। तो ऐसे दुख के लिए, अनचाहे दुख के लिए, दुख हमेशा अनचाहा ही होता है, दुख सदा अनचाहे। उसके लिए उन्होंने कहा, कहे सीख गुरु करुणाधार, ताहि सुनो भवि मन तेरे आन।
उसी की तो सुना रहे हैं हम, कुछ तुम्हें देने वाले नहीं हैं। जो आपकी जिंदगी में अनचाहा दुख आया है वो क्यों आया? जब हमने नहीं चाहा था तो वो क्यों हमारी जिंदगी में बहुत प्रवेश कर जाता है? बस इस रहस्य को बताने के लिए धर्म अवतरित होता है। बिना धर्म के ना तो आज तक कोई इस रहस्य को सुलझा पाया और ना सुलझा पाओगे। बस जब तुम्हारे मन में ये भाव आया एक दुख को कैसे दूर करूं, ये परिणाम आते ही समझ लेना चाहिए कि आपकी चेतना जागृत है। आपने दुख को पकड़ लिया। सुख को मत पकड़ो, दुख को पकड़ो। तुम एक ऐसे जागरूक व्यक्ति बन जाओ। पुलिस वाले हजारों लोग घूमते हैं बाजार में, उनको नहीं पकड़ते। किसको पकड़ते हैं? अपराधी को, जो दुख दे रहा है दुनिया को, जो पुलिस को भी दुख दे रहा है, सबको दुख दे रहा है, पुलिस उसे पकड़ती है। जिसने तुम्हें दुखी किया है उस दुख को पकड़ो। सुख तो हम पकड़ लेते हैं, दुख को नहीं पकड़ पाते, और दुख हमें दुखी देता रहता है। सुख को तो हम बहुत बार पकड़ लेते हैं, मालूम रहता है कि ये सुख हमें, क्योंकि सुख हमें बुद्धिपूर्वक आता है, सुख हमें मेहनत से मिलता है, सुख सामने के दरवाजे से आता है और दुख पीछे के दरवाजे से आता है। सुख सामने के दरवाजे से आता है। दिवाली सामने के दरवाजे से आती है और दिवालिया पता ही नहीं चलता दिवालिया कब हो गया। अमीरी सामने के दरवाजे से आती है। ये व्यापार किया, ये धंधा किया, इससे इनकम हुई, लेकिन दिवालिया कब हो जाता है? जब हो जाता है तब कहता मैं तो सब लुट गया। हमेशा दुख पीछे के दरवाजे से आता है, पता ही नहीं चलता। ऐसे जन्म है, जन्म सामने से आता है, कम से कम 9 महीने का समय देता है। 9 महीने हमें तैयारी के लिए मिलते हैं कि भाई कोई जीव आ रहा है, घर में आ गया, माँ के घरों में आ जाता है। अब 9 महीने में तो हम बहुत सावधान हो जाते हैं, बहुत सोच लेंगे, लेकिन मौत पीछे के दरवाजे से कब अटैक करती है हम सावधान भी नहीं हो पाते। हमें सावधान भी होने का मौका नहीं देते। चोर जब घुसता है ना तो तुम्हें सावधान होने का भी मौका नहीं देता और तुम्हें दबोच लेता है। ऐसे ये मौत हमें मौका नहीं देती। ऐसे पीछे के दरवाजे से, बल्कि वो दरवाजा ही नहीं है, चोर उस दरवाजे से आता है जो दरवाजा मकान मालिक को भी पता नहीं है। उसको पता होता तो वो ताला लगा के रखता है। बाद में जब जांच होती तो सोचते यहां से भी कोई आ सकता है, मैंने तो सोचा नहीं था। एक बार एक जेल में प्रवचन करने गया, वहां पर एक जेली भाग गया था। मेरे 2 दिन पहले ही घटना। जेलर साहब वाले, तो मैंने कहा भाई इसमें से कोई अपराधी भाग नहीं सकता, तुम गलत कह रहे हो, यहां से भाग ही नहीं सकता वो। मैंने कहा ये इतनी सी जगह में से मनुष्य नहीं निकलेगा, निकल ही नहीं सकता। बोले साहब यहीं से निकला है और कहीं। मैंने कहा नहीं, ये तो भ्रम दे रहा है।
उसी में एक जेली था, उन्होंने उसको निकाल के देख लिया। बोले साहब निकाल के दिखाऊं? मैंने कि दिखा दो, निकलेगा नहीं। उन्हीं में से एक जेली अपराधी था, उसने निकल के दिखा दिया। तो मैंने कहा जहां दुनिया नहीं सोच सकती कि यहां से कोई जीव आ सकता है या वहां से आ जाता है। दुख, चोर, अनचाही वस्तुएं हमारी जिंदगी में ऐसे ही दरवाजों से आते हैं जो दरवाजे हमें खुद मालूम नहीं होते। उन दरवाजों से आया हुआ अपराधी को पुलिस पकड़ती है। उनको पकड़ने के लिए पुलिस दुनिया में घूमती है, सुखी आदमी को नहीं, सुख को नहीं। हम अपनी जिंदगी में भी दुख को हम पहले पहचाने। क्या तुम दुखी हो? क्या तुम दुखी हो? यदि आप दुखी हो तो धर्म का उपदेश बनेगा, दूंगा। कानपुर वाले सुखी हो या दुखी हो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी कानपुर के बाहर हूं मैं। सुखी व्यक्तियों के लिए क्या उपदेश देना? सुखी व्यक्तियों का, निरोग व्यक्तियों का क्या इलाज करना? अमीर आदमियों के लिए क्या मार्ग दिखाना? कहें सीख गुरु करुणाधार। डॉक्टर को समझ में तो आना चाहिए कि ये दुखी है। हाँ, ये बात अलग है कि मरीज डॉक्टर को देखकर ओवर एक्टिंग करता है। 90 पहले शांत पड़ा रहता है और जैसे ही डॉक्टर के आने का समय हुआ तो हाँ 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 वो कूल लगा। वो तो डॉक्टर समझदार रहता है कि नहीं, ये ओवर एक्टिंग हर मरीज करता है। यदि तुम्हारी ओवर एक्टिंग को सही मान ले और डबल डोज दे देवे तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल ही दुखी नहीं हो तो पहले दुखी हो के नहीं, पहले एहसास करो धर्म तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि तुम अपने आप को अभी दुखी नहीं मान रहे हो। दुखी व्यक्ति को धर्म बहुत जल्दी समझ में आता है, सुखी आदमी को नहीं समझ में आता। वो समझ नहीं जाए क्योंकि वो सुखी है। और धर्म किया जाता है दुख को दूर करने के लिए। जब वो दुखी है ही नहीं, जो बीमार है ही नहीं, वो डॉक्टर के पास क्यों जाएगा? जो बीमार की अनुभूति है नहीं, वो दवाई क्यों खाएगा? बात सही है, बात सही है। मंदिर और गुरु, मंदिर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, न्यायालय है, कोतवाली है। हम साधु लोग डॉक्टर हैं, कोतवाल हैं। अब पहले तो हमें ये महसूस तो हो कि आप लोग दुखी हैं कि नहीं। क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति जहां रहते हो वहां अस्पताल खोलने से कोई फायदा नहीं, वो चलेगी ही नहीं, समय खराब होगा। मंदिर बनाते समय, पंच कल्याणक करने के पहले, गुरुओं को प्रवचन देने के पहले, आशीर्वाद देने के पहले ये सोचना जरूरी है। जिस स्थान पर थाना खोल देने पर 6 महीने तक कोई रिपोर्ट नहीं आए, वो थाना कहाँ खुलता है? जहां ज्यादा क्रिमिनल केस होते हैं।
जहां 6 महीने तक ऐसा बताते हैं कि थाने में 6 महीने तक कोई रिपोर्ट नहीं आए तो कहते भाई ये थाने को बंद कराओ। तो वो पुलिस वाले अपनी नौकरी बचाने के लिए 2-4 नकली केस करते हैं। एक थानेदार साहब थे, रिटायर्ड थे, जैनी थे, अंग्रेजों के समय की घटना है। उन्होंने कहा कि जहाँ रिपोर्टर नहीं आए वहाँ थाना बंद कर दो। और पुलिस वाले सोचे कि हम लोगों की तो आफत है, पता नहीं फिर कहाँ ट्रांसफर कर दें, कहाँ कर दें। और ये 5-6 महीने में थाने में चोरी करवा देते। एक पुलिस वाले से कहते जा रहे तो राइफल किसी के घर में फेंका और सुबह अरे थाने में चोरी हो गई, और सुबह जाकर उसको जब्त करते थे। और 2-4 केस ऐसे, 2-4 लोगों को पैसे दे कर कहते भाई तू जाके इसको थप्पड़ मार दे, मैं तुझे 1000 रुपया दूंगा। वो कह रहे हम पुलिस वाले मिल करके चंदा करते थे थप्पड़ मारने के लिए, नहीं तो थाना बंद हो जाएगा। तो किसी दूसरे व्यक्ति को बनाते कि भाई देख तुझे 1000 रुपये मिलेंगे, बस उससे तू ऐसा कर ले। ऐसी रिपोर्टें भी तैयार होती है। इससे सिद्ध है कि जहां अपराध नहीं है वहां थाना नहीं खुलता है, जहां बीमार नहीं है वहां अस्पताल, और जहां दुखी नहीं है वहां मंदिर नहीं बनता है, महाराज नहीं जाते हैं। हमने बड़ी बुरी तरह तुम्हें घेरा है। हाँ वैसे तो तुम धीरे धीरे, अरे महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं, आप लोग हमें चाहते हो कि अरे महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं, इतने दिन से इंतजार कर रहे हैं, आप चमचागिरी करने में बहुत माहिर हैं। अरे महाराज आपको तो मालूम है कानपुर वाले आपको कितने पीछे पड़े, 3 साल हो गए, इतने साल हो गए, और अब आप पूछ रहे हो कि आप लोग मुझे चाहते हो, वो तो तुम मुझे बना दोगे बुद्धू। अब पूछ रहा हूँ थाना है ये, गुरु महाराज मंदिर ये थाने हैं, क्या तुम अपराधी हो? क्या कानपुर में अपराध हैं? देख लेना लाइव जा रहा है, सारी दुनिया तुम्हारे, तुमने खुद कबूल किया है कि हाँ हम लोग अपराधी हैं। हाँ बिना गवाही के कहीं अरेस्ट मत हो जाना है। अपराधी अपने मुंह से अपराध कबूल कर ले, ये बहुत कम होता है, बहुत कम। 90% तो उसे गवाहों के द्वारा अपराध थोपे, अंत तक तो वो क्या कहता है, मैंने अपराध हुई नहीं। और वारे वाह कानपुर वालों, तुम एक ही कुड़की में, अरे दरोगा भी पीट पीट करके हाथ पैर तोड़ देता है, कई लोग नहीं वो कबूल करते हैं। देखो बिना मार के एक ही कुड़की में कबूल कर लिया, ये है बात। अभी हमने डंडा तो उठाए ही नहीं। अपराध कबूल करना। मेडिकल खुलेगा कॉलेज, पहले बताओ तुम बीमार हो के नहीं, यहाँ कोई बीमारी है भी कि नहीं, कि कानपुर में कोई बीमारी नहीं होते? चलो तो आप दुखी हो के नहीं, अपराधी हो तो थाना खुले। कानपुर में अपराध हो तो थाना खुलेगा और थाना रहेगा। बीमारी होती हो रही हो तो मेडिकल खुलेगा और रहेगा। और तुम दुखी हो और दुख हो रहे हो तो मंदिर बनेगा और पंच कल्याणक होगा और महाराज जाएंगे। पहले ये बताओ तुम दुखी हो के नहीं?
दुखी व्यक्ति तो इतना नहीं हंसता, लगता है कुछ बनावटी पना चल रहा है। अंदर की बात है। अंदर से दुख की अनुभूति जब होती है, डॉक्टर को देख के ही उसका दुख उमड़ पड़ता है, वेदना उमड़ पड़ती है। अपराधी जब होता है, पुलिस और मजिस्ट्रेट को देख करके रो पड़ता है, पुलिस को देखकर भयभीत होता है, और जब जेल मिलता है तो जेल में रह करके उसे अपने अपराध का बोध होता है। जेल के बाद होता है, अपराध करते समय नहीं होता। बस पहले तुम दुखी हो के नहीं, ये महसूस करना है। तुम्हें महसूस करना है तुम दुखी हो या नहीं। अब बोलो, दुखी हो या नहीं, ये अनुभूति में लाओ। बहुत कठिन है, क्योंकि हमने पहले ही कहा, हर व्यक्ति सुख की अनुभूति कर रहा है, दुख की तो खबर है ही नहीं। सुख दिख रहा है क्योंकि सुख की प्लानिंग की थी, अमीरी बनने की प्लानिंग की थी, धंधा किया था, नौकरी की थी, इंटरव्यू दिया था, सब कुछ दिया था। अमीर बनने के लिए कितनी मेहनत करता है व्यक्ति, कितनी पढ़ाई करता है, कितनी सावधानी करता है। गरीब बनने वाला कॉलेज कौन सा है जहां गरीब बनने के लिए प्रैक्टिस की जाती है? कोई मेहनत नहीं, कोई परेशानी नहीं, फिर भी गरीबी आती है कि नहीं? बिना प्रैक्टिस के। अमीर बनने के लिए पूछो उससे कितनी मेहनत करता है, कितनी मेहनत करता है। अभी हम प्रदीप जी की कत्था फैक्ट्री से आए, अभी पाटिल साहब के यहाँ वो मार्क्स बनते ना, इन लोगों की मेहनत देख करके मैं देखते देखते थक गया। मैं तो इतनी थक गया, दूसरी मंजिल पे जाके कहा मैंने कि बस, बोले यार महाराज 4 मंजिल और ऊपर है ना। और मैं थक गया, और मैंने कहा भैया 2 मंजिल ही रहने दो। अब बोलो, 1-2 पैसे कमाने के लिए 5 मंजिल कितना मेहनत, कितना आइटम, कितनी रिक्स, कितनी मेहनत करते हैं। कितनी मेहनत होती है जब तुम पान का कट्टा थोड़ी देर के लिए खा पाते हो। मैं तो समझता था कट्टा यूं होता होगा, मुझे इसके पहले ज्ञान नहीं था। मैं सोचता कट्टा है, यूं लकड़ियां लाई और गरम किया और बना दिया, इसमें क्या लगना है। लेकिन जब कट्टे बनाने की पूरी प्रोसेस देखी, तब लगा कि वो पान में वो 2 चिपट यूं करता है ना, उसके पीछे की कहानी कितनी है, कितनी तैयार की जाती है, तब वो लकड़ी खाने योग्य बन पाती है, स्वाद देने योग्य बन पाती है। उसके पीछे की कहानी देखो। बस महानुभाव, यही स्थिति है। सुखी होने के लिए हमें एक एक कदम सावधानी से रखते हैं, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं दिखाया महाराज इस फैक्ट्री में हम गरीब बनने की प्रोसेस कराते हैं। किसी को गरीब बनना हो तो पहली बात तो कोई बनना नहीं चाहता, और इसको बनाने की फैक्ट्री की जरूरत ही नहीं है। दुख के लिए कोई साधन नहीं महानुभाव, कोई प्रयास नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं।
दुख आ जाता है। क्या तुम्हें अनुभव में आया कभी अपने आप का दुख अनुभव में आया? और तुम सब तरफ से सुखी हो। यदि तुम जब जब सुखी महसूस करोगे, तुम धर्म से दूर भागोगे, मंदिर में तुम्हारा मन नहीं लगेगा, गुरुओं के पास जाने से तुम्हें कोई मतलब नहीं निकलेगा, तुम्हें व्यर्थ दिखेगा। क्या करूंगा महाराज के पास जाके? क्योंकि तुम्हें अपने आप की अनुभूति है सुखी की। क्या करोगे डॉक्टर के पास? क्योंकि तुम्हें अनुभूति निरोगता की है। और मैं कह रहा हूं कि अनुभूति करो दुख की। जब महाराज वर्तमान में दुख है ही नहीं, तो दुख की अनुभूति कैसे करूं? बस यही कला सिखाने के लिए। जब अपराध किया ही नहीं, तो अपराध की अनुभूति कैसे करें? अपराध को हमने जाना ही नहीं, किया ही नहीं, और तुम कह रहे हो कि अपराध की अनुभूति करो। बस यही कला, यही इंजीनियर कॉलेज हमें गुरु के पास जाके मिलता है। अपराध करने के बाद यदि अपराध की अनुभूति करोगे, रिपीट करता हूं, मोटिवेशन। अपराध करने के बाद अपराध की अनुभूति करोगे, जेल में पहुंचोगे, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। चिल्लाते रहो, कोई फायदा नहीं है, कोई जमानत नहीं है, जेल हो चुका है। बहुत बड़ा मोटिवेशन महानुभाव। एक छोटी सी सभा में एक मंत्र दे रहा हूं तुम्हें जिंदगी का। अपराध जेल में जाने के बाद 90% व्यक्ति को अपराध की अनुभूति जेल में होती है। होती तो है। 90% दिवालिया की अपराधी अनुभूति दिवालिया होने के बाद होती है। दिवालिया होने के बाद अनुभूति होती है कि मैं लुट गया। लुटने के बाद अनुभूति होती है मैं लुट गया। ठोकर खाने के बाद अनुभूति होती है मैं ठोकर खा गया। बस यही सबसे बड़ी भूल यह तुम कर रहे हो। इसलिए तो तुम रोते रहते हो, कोई कुछ नहीं कर पाता। तुम दुखी बने रहते हो, कोई कुछ नहीं कर पाता। जेल में जेल की सलाहों काओं से सिर फोड़ फोड़ करके रो रो के मर जाओ, कोई तुम्हें निकालने वाला नहीं है, क्योंकि जेल हो चुका है। जेल में हर व्यक्ति रोता है। कौन क्या कर पाता है? जब तक अदालत में केस है तब तक तो वकील है, जमानत है, कुछ भी करो। और जेल हो चुका, राष्ट्रपति याचिका भी खारिज हो चुकी। अब उस पर कौन करुणा करेगा? कौन दया दिखा सकता है? बोलो। राष्ट्रपति याचिका खारिज होने वाले केस को कौन व्यक्ति उसको बचा सकता है? बोलो। कोई नहीं। अब कुछ उपाय नहीं है। अब उसको अपराध की अनुभूति हो रही है। अब हो रही है, अभी तक नहीं हो रही थी। अभी तक तो कहता नहीं मैं बच जाऊंगा, एक वकील ने कहा है मैं बचा लूंगा।
उसको अनुभूति हो रही थी आप निरपराध की, कि मैं बच जाऊंगा, वकील बचा लेगा। नहीं, राष्ट्रपति बहुत करुणावान है। वो राष्ट्रपति याचिका लगते बिल्कुल पक्का है मेरी सजा अंत तक, उसको आशा है कि नहीं? निराशा कब हुई? जब सब कुछ खत्म। महानुभाव, क्यों जरूरत पड़ी गुरुओं की? इस दुनिया में धर्म की जरूरत क्यों पड़ी? लोग कर्म कर रहे थे, लोग अपना व्यापार धंधा कर रहे हैं, पढ़ाई हो रही, चल रही, सब कुछ चल रहा है। क्या जरूरत पड़ी मेडिकल की? क्या जरूरत पड़ी पुलिस थाने की? क्या जरूरत पड़ी महाराजों की? क्या जरूरत पड़ी भगवानों की? इस संसार में भगवानों का क्या काम? भगवान मोक्ष के लिए ठीक रहते हैं। इस संसार में भगवान को बुलाने से क्या मतलब? क्यों आते हैं भगवान? क्यों लेते हैं अवतार भगवानों? क्या जरूरत है इस संसार में? बंटवारा स्पष्ट है। भगवान मोक्ष में रहें, संसारी व्यक्ति संसार में रहेगा। साधु संत मोक्ष में रहें, आप लोग संसार में रहो। संसार तो भोग विलासता का स्थान है, यहां साधुओं का क्या काम? कानपुर सिटी मेट्रो सिटी बन रही है, यहां तो धनवानों का जरूरत है, धर्म की क्या जरूरत है? यहां तो धन चाहिए, धनवान चाहिए। धन की कला सीखना हो, धन कमाना हो तो कानपुर आवे। महाराजों की क्या जरूरत है? यहां धर्म की बात जो कमाने के लिए चल रहा है, जो सरकार सारी दुनिया सोच रही है कानपुर को कैसे बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाए, बहुत बड़ा आय का साधन बनाया जाए, जहां सब कुछ लगा हुआ है, सारी दुनिया लगी हुई है, समृद्ध बनाया जाए। ऐसे धन की सारी योजनाएं जहां बनाई जा रही हों, जहां पर जमीन पे चलने के स्थान कम पड़ रहा है, तो मेट्रो, अभी ब्रज देख के आया मेट्रो को, वहां पैदल चलने वाले साधुओं की क्या जरूरत है? जहां मेट्रो पे सोचा जा रहा है, वहां पदयात्रियों के लिए बुला रहे आप। बहुत बड़ा मोटिवेशन महानुभाव, बहुत अब जरूरत है। अब जरूरत है, जहां कर्म जितना ऊंचा उठता जाएगा उतना उतना धर्म की जरूरत है। गरीब के लिए नहीं, अमीर के लिए धर्म की ज्यादा जरूरत है। शक्तिहीन को नहीं, शक्तिमान को धर्म की जरूरत है। रामचंद्र जी के लिए धर्म की जरूरत नहीं थी, रावण के लिए जरूरत थी। पाप कौन कर सकता है, गरीब या अमीर? खतरा किससे है? जितना ज्यादा पैदल चलने वाले को ज्यादा सावधान रहना है, या हवाई जहाज में घूम रहा है उसको सावधान रहना? दोनों में सावधानी बताओ, किसको ज्यादा रहना है? पैदल चलने वाले को कितनी सावधानी, वो तुम नहीं बता पाओगे, वो तो मुझे मालूम है, क्योंकि मैं पैदल चलता हूँ। थोड़ा सा देख लेता हूँ, इधर उधर देख लेता हूँ, काम निकल आता है। थोड़ा नीचे भी देख लेता हूँ, कोई गड्ढा फड्ढा तो नहीं और छोटे मोटे गड्ढे तो पार कर। जितना ज्यादा ऊंचा उड़ रहा है ना, सबसे ज्यादा सावधानी उसे जरूरत है। एक छोटा सा पक्षी भी प्लेन को धराशायी कर सकता है, क्योंकि ऊंचाई पर है, रफ्तार में है। जो तेज दौड़ रहा हो और ऊंचाई पर हो, उसको सबसे ज्यादा जरूरत है सावधानी की। इसलिए
कानपुर बहुत तेजी से दौड़ रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, धन बहुत ऊंचाई पर पहुंच रहा है, मेट्रो पर पहुंच गया। यहां धर्म की बहुत जरूरत है। धर्म क्या सिखा रहा है? दुखी नहीं हो, दुख की अनुभूति करो। सावधान, अपराध नहीं किया है, अपराध की अनुभूति करो। जो मेन विषय जानना, तुमने जेल में जाकर के अपराध का अनुभव किया, अपराध करने पर इतना कष्ट। यदि मैंने अपराध नहीं किया होता तो ये कष्ट नहीं होता, ये यातनाएं नहीं होती, ये पुलिस के डंडे नहीं पड़ते, हम परिवार से अलग नहीं होते, हमारी इज्जत धूल में नहीं मिलती। उस समय वो अनुभव कर रहा, पूरा एक एक चीज की अनुभूति आ रही है। अनुभव से बस धर्म कहता है अपराध करने के पहले अपराध की अनुभूति। जो जेल में महसूस कर रहा है वो व्यक्ति, जो जेल में महसूस कर रहा है अभाव की अनुभूति, जो जेल में उसे दुख की अनुभूति हो रही है, वो अनुभूति अपराध करने के पहले करना है। बस इसी बात को सिखाने के लिए गुरु तुम्हारे बीच में आते हैं, मंदिर तुम्हारे बीच में आते हैं, भगवान बीच में आते हैं कि अपराध करने के पहले वह सब विचार कर लो जो जेल में जाने के बाद अनुभव में आता है। अनुभव तो दोनों करेंगे, भागने का तो दोनों प्रयास करेंगे, लेकिन वो जेल में बैठ के कर रहा है, ये दुख है अपराध करने पर। तुम अपराध करने के पहले अनुभव कर लो इस अपराध करने के में क्या क्या दुख है। अभी किया नहीं है, लेकिन अनुभव में लाओ, मुझे गुस्सा आ रहा है, इसका मर्डर कर दूं, कोई बात नहीं, मैं मना करूंगा भी नहीं, तुम मेरी बात मानोगे भी नहीं, तुम्हें करना है सो बस। मैं तो इतना कहूंगा, उसके करने के बाद जब तुम्हें सजा मिलेगी तब तुम पश्चाताप करोगे कि नहीं? तब तुम दुखी होगे कि नहीं? तब अनुभव में आएगा कि मैंने मर्डर किया था इसलिए सजा लगी मेरे ऊपर 302 धारा। जब तुम्हें गुस्सा आया है, क्रोध आया है, अभी मारा नहीं है, मारने का भाव आया है, पर उस समय तुम 302 धारा की अनुभूति कर लो, ज्यादा नहीं गड़बड़ करूंगा। उस समय अनुभव कर लो कि मैं जेल में हूं, मैंने मर्डर किया है और ये दुख हो रहा है, क्या सहन हो रहा है? नहीं नहीं, सहन नहीं हो रहा है। पापी अपराध करने के बाद पछताता है, पापी अपराध करने के बाद डरता है, और धर्मात्मा अपराध करने से डरता है, उसके पहले दूर हो जाता है, क्योंकि उसने अनुभव पहले कर लिया, अनुभव में आ गया उसके कि इस अपराध करने का दुख क्या है, वो पहले से आ जाएगा। तो साधु संत या धर्म तुम्हें अपराध करने के पहले अपराध का परिचय कराता है, बीमार होने के पहले बीमारी से आगाज कराता है, गरीब होने के पहले गरीबी से तुम्हें बचाता है, तुम्हें बचा। सावधान, इस मार्ग पर यदि तुम गए तो दुख उठाना पड़ेगा, उस दुख की अनुभूति करो। अब फैसला तुम्हें करना है, समय हो गया। गड्ढे में गिरने के बाद चेतना है या गड्ढे में गिरने के पहले चेतना है? जो अच्छा, गड्ढे के पहले चेतना है, बस तो तुम्हें मंदिर समझ में आ जाएगा, गुरु समझ में आ जाएंगे, धर्म समझ में आ जाएगा। और तुम यदि पहले नहीं चेतना चाहते हो, महाराज आप तो कहते ही रहते हो, और फिर जब गड्ढे में गिरोगे हैं,
संसारी व्यक्ति की हालत क्या है, एक उदाहरण देकर खत्म करता हूँ, समय हो गया। कि एक पीडब्ल्यूडी वाले ने बोर्ड लगा रखा था कि आगे खतरा है, सावधान। तो जो चलाने वाला चैंपियन था, इनका तो काम ही एक ही है, जहाँ देखो वहाँ बोर्ड लगा देते हैं। इनको मालूम नहीं कि मैं चैंपियन हूँ। छोटे मोटे गड्ढे तो मैं, जैसे पिक्चर में होता है ना, वो गाड़ी यूं उड़ाता है, वही कल्पना तुम लोगों की रहती है, और यूं तो होता रहता है। और वो चला गया, बोर्ड तो लगा ही रहता है, चलो आगे जाके देखा। और आगे जाके देखा तो वो तो खाई थी। अब उसकी तो हवा किससे की, अब लौटता है। पीडब्ल्यूडी वाला जानता था कि ये लौटेगा पट्टा, कुछ ना कुछ तो होगा। ये कानपुर का लोग हैं, कानपुर के कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो हमारे बोर्ड की उपेक्षा करेंगे। तो उस पीडब्ल्यूडी वाले ने बोर्ड पर लिख रखा था, पीछे यहाँ लिखा था सावधान आगे खतरा है, पीछे लिखा था अब आइए कल ठिकाने। बस महानुभाव, धर्म और गुरु यही चीज करते हैं। और तुम्हारा मन कहता है महाराज तो कहते ही रहते हैं। आपका मन कहता है कई बार, हम लोग जब कोई तुम्हें बात बताते, अरे महाराज तो कहते ही रहते हैं, महाराज की बात मान ली तो हो गए बाबा जी। सही बोल रहा हूँ? अंदर मन की तो बोलो ना। हाँ महाराज लोग तो कहते ही रहते हैं, शास्त्रों में तो ये लिखा ही रहता है, ऐसा है महाराज की बात मान ली तो हो गया काम। तो तुम हमारी उपेक्षा करके, धर्म की बातों की उपेक्षा करके, धर्म की नीतियों की उपेक्षा करके तुम मन चले होकर के चले जाते हो। और जब आगे समस्या में उलझ जाते हो, फिर कहते हो महाराज जी, भगवान जी, दुख में सुमरन सब। दुख आता है फिर पुकारता है महाराज कहाँ हो, भगवान कहाँ हो, बचाओ, बहुत संकट में है। तो हम कानपुर आने के पहले ही हम लोग बहुत सावधान रहते हैं। कानपुर आने आप लोगों के बीच में तो आगे तो लिखा है क्या, सावधान, ये गलत कार्य नहीं करना, ये व्यसन नहीं करना, ये गुटखा नहीं खाना, ये शराब नहीं पीना, बुरी आदतें मत करना। लेकिन मुझे मालूम है तुम मानोगे नहीं। तो गुरु भी फिर पीठ पे लिख लेता है, लौटो। पीठ पे क्या लिखा मिलेगा, पीठ पे क्या लिखा मिलेगा, अब आइए कल ठिकाने। तो दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है, सामने का बोर्ड पढ़ के चेत जाओ या पीठ का बोर्ड पढ़ के चेतना है? चेतना तो पड़ेगा, चेतना तो पड़ेगा। आगे का बोर्ड पढ़ना या पीठ पे लिखा है वो बोर्ड पढ़ना, एज यू लाइक, पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपने अपने। महावीर भगवान की। देखिए, जिस प्रांगण में हम बैठे हैं, ये प्रांगण हमें माननीय कुलपति महोदय श्री विनय जी पाठक एवं श्रीमान राजीव जी के सहयोग से मिला है। कुलपति महोदय स्वयं यहाँ गुरुवार की अगवानी करने आने वाले थे, आप लेकिन थोड़ा समय की वजह से अभी पहुंचे हैं। मैं भाभी जी से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग आए, गुरुवार को श्रीफल भेंट कर